नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में बताएंगे कि अंधाधुंध निजीकरण से आरक्षण छीन रही मोदी सरकार। तीसरे जन के मतदान से पहले राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, यहां पर दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। तेजस्वी बोले उन्होंने बिहार की जनता को केवल ठगने का काम किया है और अब की बार बिहार की जनता इसका जवाब लेगी। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के नेता आम जन की समस्या पर बात नहीं करते बल्कि पाकिस्तान चीन की बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 400 मजाक 300 सीट भी जीतना भाजपा के लिए असंभव। लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर के शशि थरूर ने कर दिया बड़ा दावा। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से क्यों हटा दिया क्या पीएम मोदी का फोटो, हेल्थ मिनिस्टर को देना पड़ गया सफाई। जी हां दोस्तों, यहां पर कोविड के मामले में बुरी तरीके से वैक्सीन के मामले में गिर चुकी है भाजपा सरकार और रातों रात यहां पर कोरोना के सर्टिफिकेट से मोदी सरकार की या कहें कि मोदी जी की फोटो को हटाया गया है। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि वैक्सीन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यहां पे रातों रात भाजपा घबरा करके यहां पर प्रधानमंत्री का फोटो यहां से हटाया गया है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। अंधाधुंध निजीकरण के आरक्षण छीन रही मोदी सरकार। तीसरे चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से गुपचुप तरीकों से आरक्षण छीनने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी आंख बंद करके निजीकरण को लागू कर पिछले वर्गों से आरक्षण छीन रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को मजबूत करने और कर्मचारियों के लिए नौकरी के दरवाजे खोलने की गारंटी देती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी के चुनावी प्रचार का मंत्र आरक्षण हटाना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब है कि ना रहेगी सरकारी नौकरी, ना मिलेगा आरक्षण। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार आंख बंद करके निजीकरण को लागू कर चुपचाप तरीके से पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन रही है। तो दोस्तों, यहां पर आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया है राहुल गांधी ने और साफ साफ कह दिया है कि गुपचुप तरीकों से भाजपा जो है वो पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन रही है, क्योंकि ना ये लोग सरकारी नौकरी छोड़ेंगे, क्योंकि सरकारी संस्थाएं जितनी भी है वो निजीकरण के हाथों, निजी कंपनियों के हाथे बेच दिया जा रहा है। और अगर पूरे देश में निजीकरण को लागू कर दिया जाएगा तो सरकारी नौकरी बचेगी नहीं, और जब सरकारी नौकरी बचेगी नहीं तो आरक्षण मिलेगा कहां से। तो दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने आगे कहा कि 2013 में सार्वजनिक क्षेत्र में 14 लाख यहां पर स्थायी पद थी, जो 2023 तक आते आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे हुए हैं। बीएसएनएल, सेल, बीएचएनएल जैसे टॉप पीएसयू को बर्बाद कर लगभग 6 लाख पक्की नौकरी सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र ही से ही खत्म कर दी गई है। यह वही पद है जहां आरक्षण का लाभ मिलता रहा है और सरकारी कार्यों को ठेके पर देकर के रेलवे जैसे संस्थाओं में भी नौकरी बैक यहां पर डोर से खत्म की जा रही है और उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है मोदी सरकार और राहुल गांधी का कहना है कि सरकारी नौकरी बचेगी नहीं तो आरक्षण किस काम का। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि भाजपा चुपचाप यहां पर आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है, जो अब की बार कांग्रेस या इंडिया गठबंधन नहीं करने देगी। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। भाजपा एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तेजस्वी यादव बोले उन्होंने बिहार की जनता को केवल ठगने का काम किया है। तो दोस्तों, यहां पर बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार भाजपा और एनडीए गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार बिहार की जनता भाजपा एनडीए को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने केवल ठगने का काम किया है तो इस बार बिहार की जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। तो दोस्तों, यहां पर तेजस्वी यादव ने एनडीए और भाजपा पर लगा दिया बड़ा आरोप और साफ साफ तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि भाजपा के जितने भी नेता हैं या कहे कि एनडीए जो गठबंधन है उन्होंने सिर्फ बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। बिहार में आके ये सारे लोग बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन यहां पर जब काम करने का समय आता है तो ये ठेंगा दिखाकर चले जाते हैं और बिहार की जनता को ठगते हैं। लेकिन दोस्तों,
दोस्तों इस बार लोकसभा चुनाव में जो है बिहार की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और कह रही है कि मोदी ही जीतेंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा, वोट देने का समय आएगा, तो वो सब ठेंगा दिखाकर भाजपा को हराने का काम करेगी। तो दोस्तों यहां पर लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा खेल और बिहार में जनता मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है इंडिया गठबंधन को नहीं दोस्तों, यहां पर एनडीए गठबंधन को और भाजपा के नेता को। और यहां पर मोदी को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने यह बात कही है। तो दोस्तों यही नहीं, कोविशील्ड मामले में भी तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, जब तक पूरी जानकारी सामने ना आए। वही पहले और दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत देर पर आने पर उन्होंने पहले तो हमेशा रात के 9 बजे तक आ जाया करता था, लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है जो इतना टाइम लगता है। तो दोस्तों यहां पर बिहार में तेजस्वी यादव ने बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा को और साफ साफ कह दिया है कि अब की बार बिहार में बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार और 543 पूरे देश में लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की होगी जीत और भाजपा को देखना पड़ सकता है अब की बार हार का मुंह। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। भाजपा के नेता आम जन की समस्या पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान चीन की बातें करते हैं। प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार को घेर लिया। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि छत्तीसगढ़ के कोरबा संसदीय क्षेत्र में चिरमिरी में कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महत के समर्थन में आयोजित जनसभा में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की समस्याओं की वजह पाकिस्तान और चीन की बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ में सम्मान को बढ़ाने के लिए कांग्रेस की ओर से की गई कोशिश को भाजपा ने पसंद नहीं किया। वर्तमान दौर में किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह के नेताओं को बढ़ाया जा रहा है यह हमारे सामने है। उन्होंने आगे कहा कि तो दोस्तों यहाँ पर खुशहाली आए इसलिए हम काम करेंगे और इसलिए कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला। वर्तमान में मजदूर विरोधी किसान विरोधी राजनीति चल रही है। भाजपा नेता जाति की राजनीति करते हैं और बताते हैं कि देश में खुशहाली और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने के भारत आने की बात करते हैं। जनता की सबसे बड़ी समस्याओं की बात मंचों पर नहीं हो रही है। इस मंच पर जो बात होती है वह बड़े बड़े इवेंट की होती है। कोई G20 बोलता है तो कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है, लेकिन आम आदमी की कोई बात नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है और उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाकर बोल दिया है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं वो आम जन की समस्याओं की बात नहीं करते हैं, बल्कि मंचों पर खड़े होकर के सिर्फ बड़े बड़े इवेंटों की बात करेंगे और आगे बात चलेगी तो पाकिस्तान चीन की बात करेंगे और आगे बात जाएगी तो हिंदू मुसलमान करेंगे। लेकिन जनता की क्या समस्याएं हैं, आम जन की क्या समस्याएं हैं, इस पर भाजपा के नेता बात नहीं करेंगे। दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। 400 मजाक 300 सीटें जीतना भी असंभव, लोकसभा चुनाव से भाजपा के प्रदर्शन को लेकर के शशि थरूर ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था। बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का यह लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर 400 पार का जो भाजपा का नारा था अब वो बैकफुट का यहां पर जो है बैकफुट पर चली गई है भाजपा और 400 पार तो भूल जाइए, यहां तो 200 पार भी करना भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव के तीसरे दिन से पहले कांग्रेस नेता और शशि थरूर ने भाजपा के 400 पार के नारे पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा का 400 पार का जो दावा एक मजाक है, 300 पार जाना भी असंभव है और यहां तक कि 200 पार भी लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भाजपा को कोई भी सीट नहीं मिलेगी और भारत के दक्षिणी राज्यों में भाजपा का खराब प्रदर्शन रहेगा, जिसको लेकर के शशि थरूर ने साफ साफ बोल दिया है भाजपा को कि ये 400 पार की बात करते हैं, ये एक सपने देखने वाली बात है, क्योंकि 400 पार तो भूल जाइए, ये पूरे देश में 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर कांग्रेस ही नहीं, जो पहले भाजपा के बड़े बड़े नेता भी बोलते थे 400 पार, वो अब मंचों से बोलना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि यहां पर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने बोला था कि हमें 400 पार से जिता दीजिए, हम संविधान और लोकतंत्र को बदलने की यहां पर काम करेंगे, जिसको लेकर के अब जो जनता है भारत देश की वो बढ़ चढ़ के वोट कर रही है और कह रही है
कि संविधान और लोकतंत्र को छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये देश किसी एक नेता और किसी एक पार्टी का नहीं, ये देश जो है मजदूरों, किसानों और भारत देश की जनता का है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? एनडीए वर्सेस इंडिया, और आप किसके साथ खड़े हैं? कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से क्यों हटी पीएम मोदी की फोटो? हेल्थ मिनिस्टर को देना पड़ा सफाई। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के छिड़े विवादों के बीच कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को हटा दी गई है। इसके साथ ही अब कोरोना वैक्सीन का नया सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है और नए सर्टिफिकेट में जहां प्रधानमंत्री की फोटो नहीं है, वही एक लाइन जोड़ी गई है कि एक साथ मिलकर कोविड-19 को हरा देंगे। और दूसरी ओर इस बदलाव के कारण पीएम मोदी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कोरोना सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की फोटो क्यों हटाई गई है। तो दोस्तों, यहां पर कोविशील्ड के मामले में यहां पर जो वैक्सीन के मुद्दे पर बुरी तरीके से घिर गई है मोदी सरकार, क्योंकि यहां पर जो कोरोना का वैक्सीन सर्टिफिकेट से जो पहले प्रधानमंत्री की मोदी की फोटो हंसते हुए आती थी, उस फोटो को रातों रात हटा दिया गया है, क्योंकि यहां पर कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के छिड़े विवाद के बीच यह निर्णय लिया गया है और कोविड-19 को हरा देंगे ये लाइन तो जोड़ दिया गया है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो रातों रात सर्टिफिकेट पर जो प्रधानमंत्री मोदी की फोटो उसमें लगी हुई थी, आ रही थी छपी हुई, उसको क्यों हटाना पड़ा? और आखिर इसमें क्या लफड़ा हुआ जो ऐसा काम भाजपा को करना पड़ा है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक्स यूजर भाविका कपूर ने कोरोना वैक्सीन का नया सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उनकी तस्वीर को पोस्ट किया है। भाविका ने लिखा कि सर्टिफिकेट पर जब प्रधानमंत्री मोदी का फोटो नहीं है, सिर्फ QR कोड नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पीएम की फोटो जो है वो कोविड सर्टिफिकेट से हटा दी गई? तो दोस्तों, वैक्सीन के मुद्दे पर बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा, क्योंकि यहां पर वैक्सीन पर उठ गया एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक है। और इस पर जब सवाल उठा तो इस सवाल को देखते हुए जो है प्रधानमंत्री की फोटो को यहां पर हटा दिया गया है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। 2G स्पेक्ट्रम मामले में केंद्र की याचिका स्वीकार करने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का फैसला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 2G स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संशोधन की केंद्र सरकार की मांग को झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की याचिका को गलत धारणा पर आधारित और स्पष्टीकरण की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कराने की कोशिश करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में दिए गए अपने एक आदेश में कहा था कि देश के प्राकृतिक संसाधन नीलामी के जरिए ही आवंटित किए जा सकते हैं। इसी फैसले में केंद्र ने संशोधन की मांग की थी। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नियम यहां पर 15 के नियम 5 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री विभाग याचिका लेने से इनकार कर सकता है। इस नियम के मुताबिक रजिस्ट्रार कोई उचित कारण न होने या निंदनीय मामला होने के आधार पर याचिका लेने से इनकार कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता इस तरह के आदेश के खिलाफ 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है। तो दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है और 2G स्पेक्ट्रम मामले को फिर से भुनाने का काम मोदी सरकार यहां कहे कि केंद्र की सरकार करने जा रही थी, जिसके लिए केंद्र की सरकार ने याचिका दायर किया था। लेकिन यहां पर केंद्र की याचिका अस्वीकार कराने से, यहां पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। और यह काम किसने किया? तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री का यह फैसला है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार होते हैं वो चाहे तो ये फैसला ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये जो रजिस्ट्री आई है, याचिका आई है, ये याचिका बिल्कुल गलत है और यहाँ पर सिर्फ कहानी बनाई जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2G स्पेक्ट्रम मामले में बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा सरकार, क्योंकि यहाँ पर 2G स्पेक्ट्रम को भुनाने में लगने चाह रही थी मोदी सरकार फिर से, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा इस फैसले को रोक दिया गया है और अब आगे क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। हमारा चुनाव भाजपा और ईवीएम दोनों से है, एनडीटीवी में बोले दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, यहां पर ईवीएम को लेकर के दिग्विजय सिंह ने फिर से उठा दिया बड़ा सवाल। दोस्तों, हम आपको बता चले कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत मध्य प्रदेश में मुकाबला बेहद रोचक होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि दिग्विजय सिंह 33 साल बाद राजगढ़ से
चुनाव लड़ रहे हैं और इन दिनों वह चुनाव प्रचार में लगे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी और वह यह चुनाव बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और ईवीएम के खिलाफ है। मैंने कहा कि इतने वोट दो कि ईवीएम भी हारे और भाजपा भी हारे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यहाँ के लोगों के मूड, यहाँ पर फूड फेसिंग यूनिट का वादा किया गया था, यहाँ पानी नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों को जैसे छोड़ा था आज भी यह उसी हालत में है। खेत के हैंडपंप चल नहीं रहे हैं, पानी नहीं है, राजगढ़ पठार पर है, यहाँ पानी स्टोर नहीं करने के तो पानी नहीं मिलेगा। वाटर शेड मेरा मिशन था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। उस समय यहाँ के ट्यूबवेल सूखते नहीं थे, लेकिन अब यहाँ सूखा पड़ा है। यहाँ के लोगों के पलायन भी एक अहम समस्या है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, बुरी तरीके से घेर लिया है दिग्विजय सिंह ने भाजपा को और साफ साफ कह दिया है कि हमारा चुनाव भाजपा और ईवीएम दोनों से है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सही सुना कि कांग्रेस का दिग्विजय सिंह का चुनाव जो है, टक्कर जो है, एक तो भाजपा के नेताओं से है, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम से भी है। और साफ साफ दिग्विजय सिंह ने जनता से अपील की है कि इतना बटन कांग्रेस का दबाव, इतना बटन कांग्रेस का दबाव कि कांग्रेस का बटन घस जाए और यहाँ पर भाजपा भी हारे और ईवीएम भी। आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार, लोकसभा चुनाव में क्या खेल होने जा रहा है? इंडिया वर्सेस एनडीए, किसकी सरकार आने जा रही है? कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा लोग अब एनडीए की सरकार पर भरोसा करना छोड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और एनडीए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। अशोक गहलोत ने कहा कि लोग इनके काम करने के तरीकों को देखते हुए इस पर अब आसानी से भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच आरक्षण का मुद्दा हॉट इशू बना हुआ है। इस पर भाजपा के नेता ने अपनी सफाई दे दी है, लेकिन इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाया है और अशोक गहलोत ने कहा कि आखिर पीएम मोदी और भाजपा को यह कहने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि वह आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों के मन में यहाँ पर जो है वो इनके तौर तरीकों को लेकर के आशंका बनी हुई है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देश की जनता का कॉमन सेंस बहुत अच्छा है और 400 पार की बात करने वाले एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो जाए तो भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा कर दिया है खेल यहाँ पर अशोक गहलोत ने और साफ साफ बोल दिया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार और कितना भी कर ले एनडीए और कितना भी दम लगा ले मोदी सरकार, अब की बार जनता सब जानती है। यहाँ पे आरक्षण खत्म करने का मुद्दा उठा करके, संविधान को खत्म करने का मुद्दा उठा करके भाजपा जो है बुरी तरीके से गिर गई है। और जब भाजपा 400 पार के वादे बार बार कर रही थी और ये उनके बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि हम संविधान बदलेंगे, आप उस मुद्दों को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत देश की जनता पागल नहीं है, उनको सब पता है कि कौन संविधान बदलने की बात करता है, कौन संविधान की सुरक्षा करेगा और कौन संविधान को बचा करके आरक्षण देने का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब होने जा रहा है बड़ा खेला और 2 चरण के चुनाव लोकसभा चुनाव के हो चुके हैं और तीसरा चरण जल्द होने जा रहा है। और दोस्तों लास्ट 4 जून को रिजल्ट आएगा और यहाँ पर 4 जून को सस्पेंस बना रहेगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जहां भाजपा कह रही है 400 पार, वहीं इंडिया गठबंधन कह रही है अब की बार सत्ता से भाजपा बाहर। दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। भाजपा बदल रही ईवीएम, ममता बनर्जी ने संशोधित मतदान आंकड़ों पर सवाल उठाए। जी हां दोस्तों, यहां पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए मतदान के आंकड़ों में हुए बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया है कि जिन क्षेत्रों में भाजपा को उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से कम वोट मिलने की संभावना है, वहां मतदान का आंकड़ा अचानक बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अचानक रात करीब 9:30 बजे सुना कि जिन इलाकों में भाजपा को कम वोट मिले थे वहां 5.75% वोट पड़े, उन जगहों पर अचानक वोट बढ़ कैसे गया। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है कि यह आंकड़ा कैसे बढ़ गया। अचानक आंकड़े बढ़ रहे हैं और लगभग 19 लाख वोटिंग मशीनें लंबे समय से गायब थी। ममता बनर्जी ने संशोधित मतदान आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर ईवीएम मशीन बदलने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग
से नए मतदान आंकड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि लोगों के संदेह को दूर करें। भाजपा आयोग बनने का कोई मतलब नहीं है। भारत के लोग आपको एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के रूप में काम करते देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने यहां पर दावा किया कि आयोग जो मतदान के लिए देर शाम या अगली सुबह अंतिम आंकड़ा यहां पर भेजता है, उन्होंने कल शाम आंकड़ों का एक संशोधित सेट भेजा। इसमें बंगाल में पहले चरण के लिए अंतिम आंकड़ा 81.91% और दूसरा चरण के लिए यहां पर 76% था। यह मतदान के दिन के आंकड़े से ज्यादा है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए 77% और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए 71% था। तो दोस्तों यहां पर ईवीएम पर उठा दिया ममता बनर्जी ने सवाल और साफ साफ कह दिया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो 5 दिन के भीतर वोट परसेंटेज बढ़ गया, क्योंकि जब डाटा आया था तो वोट परसेंटेज कम था और यहां पर जो है वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ चुका है और भाजपा जो है वो ईवीएम को बदलने का यहां पर काम कर रही है और ममता बनर्जी ने संशोधित मतदान आंकड़ों पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो दोस्तों यहां पर ईवीएम पर फिर से उठ गया है बड़ा सवाल, क्योंकि बंगाल में जो है वो 5 दिन के अंदर 5% आंकड़े बढ़ गए। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम को बदलने का काम कर रही है भाजपा या फिर कुछ आंकड़ों में हेरफेर हुआ है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों अभी इंडिया गठबंधन के साथ करें और आपको भी लगता है कि 4 जून के बाद एनडीए और मोदी सरकार सत्ता से बाहर और इंडिया गठबंधन की आएगी सरकार, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।